नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे ही अमेरिका की तरफ से अपने लोगों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने यूक्रेन से अपनी एम्बेसी को भी वापस बुला लिया है और अमेरिका की तरफ से अपने 8500 सैनिकों को तैनात कर रखा हुआ है। और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाता है तो ये 8500 सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन से अमेरिकी नागरिकों को निकाल लेंगे। इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि कोई भी अमेरिकी नागरिक यूक्रेन में ना जाए। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि अब ये लड़ाई चेर्नोबिल को लेकर होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को ये बात पता ही होगी कि चेर्नोबिल बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव जगह है और फिलहाल के टाइम में व्लादिमीर पुतिन को ये जगह कब्जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों चेर्नोबिल में फिलहाल के टाइम में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। पिछले 36 सालों से चेर्नोबिल पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, पहले आपको चेर्नोबिल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं। तो दोस्तों, 1920 से 1991 तक ये चेर्नोबिल का एरिया यूएसएसआर के अंडर में आता था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद चेर्नोबिल का एरिया यूक्रेन के अंडर में आ गया। दोस्तों, आपको बता दें कि चेर्नोबिल जब यूएसएसआर का पार्ट था तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि 15 अगस्त 1972 में यूएसएसआर की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये काम था कि ये यूएसएसआर के नए शहर प्रिपियात को लाइट की सप्लाई करने वाला था। लेकिन 1986 में इस पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा पावर प्लांट ही ब्लास्ट हो जाता है। और उस दौरान यहाँ पर बहुत से लोगों की जान गई थी। चेर्नोबिल के एरिया में रेडिएशन बुरी तरीके से फैल गई थी और ये रेडिएशन अब भी चेर्नोबिल में बुरी तरीके से फैली हुई है। और यूक्रेन की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस रेडिएशन को 2065 तक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और दोस्तों, रशिया की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हम बेलारूस के थ्रू सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी को कब्जाएंगे। दोस्तों, ये बात आप सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर आप किसी देश की राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं तो वो देश पूरा का पूरा आपके अंडर में आ जाता है। ऐसा ही हम अफगानिस्तान में देख चुके हैं। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो उस दौरान तालिबान का कब्जा पूरे ही अफगानिस्तान में हो गया था। और अब व्लादिमीर पुतिन भी कोशिश में लगे हुए हैं कि बेलारूस के थ्रू यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जाए। बेलारूस के बहुत ही ज्यादा पास में चेर्नोबिल पड़ता है। चेर्नोबिल से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी केवल 95 किलोमीटर है। इस वजह से ही अब रशिया का ये प्लान है कि रशिया इस रास्ते के थ्रू यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करे। लेकिन दोस्तों, ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही रशियन सैनिक चेर्नोबिल में घुसेंगे तो बहुत से सैनिकों की जान रेडिएशन की वजह से चली जाएगी और बहुत से सैनिक इस रेडिएशन के वजह से तुरंत बीमार हो जाएंगे। तो अगर रशिया की तरफ से चेर्नोबिल के थ्रू अटैक किया गया तो यूक्रेन को इसका एक बड़ा फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन की सेना की तरफ से रशिया के सैनिकों को कुछ घंटे चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन में रोक दिया जाता है तो आधी रूसी सेना तो चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन में ही मर जाएगी। इस रास्ते के थ्रू फिर यूक्रेन के युद्ध जीतने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये न्यूज आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।